परमात्मा के द्वारा ही इस जगत का जन्म होता है, इस जगत का पालन होता है और इस जगत का संहार हो जाता है। जो इस संसार में आते तो हैं पर जन्मादि विकार रहितस्यापि, जो जन्मादि विकारों से रहित हैं, परे हैं। भगवान अपनी मर्जी से संसार का निर्माण करते हैं, अपनी मर्जी से ही संसार का संचालन करते हैं और अपनी मर्जी से ही संसार को प्रलय की ओर ले जाते हैं। वही बनते हैं, वही संसार को बनाते हैं। इस भावना से ठाकुर जी कैसे हैं? कहते हैं जन्माद्यस्य यतः, जो जन्मादि विकारों से बिल्कुल परे हैं। और वो हैं कैसे? तो कहा अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से। अन्वय व्यतिरेक के द्वारा मानो जो संसार में मिश्रित भी हैं, इस संसार में वही हैं और संसार से परे भी हैं। हरिरेव जगत जगदेव हरि, जो संसार में मिला हुआ भी है और संसार से परे भी है। ऐसे भगवान जो अभिज्ञः नास्ति, कहते हैं चार्थेषु विज्ञः स्वराट, जो विज्ञ हैं, जो ज्ञानवान हैं, जो सब कुछ जानते हैं, जो सर्वांतर्यामी हैं, जो स्वराट हैं। स्वेनेव राजते इति स्वराट, जो स्वयं ही प्रकाशवान है, स्वयं ही ज्ञानवान है, जो अपनी मर्जी से संसार को जब बनाते हैं तब किसी की सहायता की जिन्हें जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा विज्ञ ईश्वर। और कहा कि जिनकी माया प्रपंच के प्रभाव से, जिनकी लीला के माध्यम से ये संसार में रहने वाला जीव इस संसार को ही सर्वस्व मान के, सत्य मान के इसमें मोहित हो जाता है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यस्सूरे। कहा कि वह नारायण, तेने ब्रह्म, वह ब्रह्म, वह नारायण जो अपनी इच्छा मात्र से ब्रह्मा को प्रकट करते हैं और ब्रह्मा को प्रकट करने के बाद अपनी संकल्प सृष्टि से, अपने मन मात्र में सोच लेने से कि ब्रह्मा जी आपको समस्त वेद वेदांतों का ज्ञान हो जाए, ऐसा सोचते हैं और व्यास ब्रह्मा जी को सर्वस्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस संकल्प सृष्टि से ही संभव हो सकता है। ऐसे ईश्वर जिनके सोचने मात्र से ही ब्रह्मा वेदज्ञो भवतु, और ब्रह्मा को वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया। आपने कभी नहीं सुना होगा कि ब्रह्मा जी महाराज को किसी यूनिवर्सिटी में जाकर के पीएचडी की डिग्री लेनी पड़ी। पैदा हुए ब्रह्मा जी ने, जब पैदा होकर के भगवान का हजारों वर्षों के बाद, तप करने के बाद दर्शन किया तो भगवान ने केवल मन बनाया, जाओ ब्रह्मा तुम्हें सब ज्ञान हो जाए, और ज्ञान हो गया। आज कोई ऐसा टीचर है जो कह दे भाई तुझे साल भर पढ़ाया है, तूने नीट की तैयारी करी है या जो भी करी है, जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं तू मेरिट में आ जाए, हो जाएगा क्या? संभव नहीं। आज जो स्टूडेंट को पढ़ाने वाला टीचर है उसे भी गारंटी नहीं है भाई मैं पढ़ा रहा हूं पर मेहनत तू ही जाने कैसी कर रहा है। पर भगवान ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से पैदा करते हैं और अपनी मर्जी से ही संपूर्ण ज्ञान दे देते हैं। जिनके रोम रोम में वेद की ऋचाएं हैं महाराज, वेद हैं, जिनके श्वास से वेद प्रस्फुटित होते हैं। ऐसा ईश्वर जिसकी इस लीला को देख के समस्त योगी जन भी मुह्यन्ति, मोहम प्राप्नुवन्ति, मोह को प्राप्त हो जाते हैं। जो ऐसे ईश्वर हैं जिनकी माया प्रपंच के प्रभाव से तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, ये मृषा संसार, ये झूठा संसार जो असत्य है वो हमें इतना सत्य लगने लगा है। ये माया प्रपंच का प्रभाव है ठाकुर जी का। ठाकुर जी बहुत बड़े चित्रकार हैं। ठाकुर जी ने बहुत ये व्यवस्थित सुंदर सा संसार बनाया। ये भगवान की चित्रकारी है। जैसे एक साधारण सा चित्रकार, कोई साधारण सा पेंटर हमारा स्केच बना दे तो हम कहते हैं हूबहू हमारे जैसा ही तुमने बना दिया, भैया तो लगता बोलने लगेगा चित्र। तो जब हाड़ मास का पुतला जो मरण धर्मा जीव है उसका बनाया हुआ चित्र भी इतना स्पष्ट हो सकता है कि लगता है कि इसमें प्राण का संचार हो गया है। तो मेरा ठाकुर, मेरे जादूगर सरकार, वो तो इतने बड़े चित्रकार हैं कि जब उन्होंने संसार बनाया तो भला बताइए संसार सच कैसा हमें मालूम ना पड़े, ये झूठा है लेकिन उस चित्रकार ने बनाया है, इसलिए झूठा संसार भी हमें सच लगता है। ये घर हमारा है, ये मकान हमारा है, ये गाड़ी हमारी है, वस्तुतः सब मिथ्या है, सब झूठ। हमारा मतलब वह होता है जिसे हम अपने साथ रख सके, जिसे हम अपने साथ ले जा सके।
जब यहाँ कोई आया तो कुछ लेके आ नहीं पाया। पिछले जन्म में जो हमने स्टॉक में खूब ब्लैक मनी दबा के रखा था, या खूब महाराज अकाउंट में बैंक बैलेंस तैयार करके रखा था, बहुत बड़ा बंगला भी बनाया था, तो दूसरे जन्म में हमारे ही नाम रहता, कुछ नहीं ला पाया। और गए भी तो महाराज जो यहां से गया वो खाली ही गया। सिकंदर का बड़ा नाम सुना है लोगों ने। वो सिकंदर भी जब गया, पूरे दुनिया को जीतने वाला विजेता भी तो गया सिकंदर जब दुनिया से, तो दोनों हाथ खाली थे। इसलिए ये मिथ्या संसार है जो भगवान के माया प्रपंच के प्रभाव से मृगमरीचिका की भांति, जैसे रोड में हम इस समय इस ऋतु में गर्मियों में जाते हैं तो देखते हैं गाड़ी में जा रहे हो तो आगे हमें रोड में पानी भरा हुआ दिखता है, पर जैसे ही रोड में वहां तक जाते हैं तो वो पानी थोड़ी और दूर दिखने लगता है, फिर थोड़ी दूर और गए तो वो रोड का पानी थोड़ा और दूर दिखने लगता है। वस्तुतः वो पानी होता नहीं है। मानो इसी तरह ये माया का प्रपंच है, ये मृगमरीचिका है, जो है नहीं वो दिखता है, जो दिखता है वो वास्तविकता में नहीं है। माया माया ने जो, आया ने नहीं, जो नहीं है वस्तुतः वही माया है, जो नहीं होने के बाद भी हमें सच दिख पड़ती है। ऐसे भगवान जिनकी माया प्रपंच के प्रभाव से झूठा संसार भी हमें सत्यवत लगता है, ऐसे ईश्वर यदि उनकी कृपा हो जाए, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम कपट रहितम, यदि वो कपट का माया रूपी पर्दा हटा लें अपनी कृपा से, तो इस जीव को इस जगत से भगवान जगतपति का दर्शन होने लग जाए और भगवान अपने चरणों की चरण शरण हमें प्रदान कर दे। ऐसे ईश्वर को जो सदा सर्वदा सत्य हैं, सत्यम परम धीमहि, हम सभी ऐसे भगवान सत्य का वंदन करते हैं।